हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जेफी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्यों हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाते। अक्सर तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते और जो बोल पाते हैं, जो बोल सकते हैं, वो उसमें फ्लुएंट नहीं होते। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली पिछले कुछ सालों में जूनियर कॉलेज पर एज ए लेक्चरर पढ़ाने में ये बात मेरी स्टडी में आई है कि क्या वजह हो सकती है कि स्टूडेंट्स फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है? हो सकता है आपकी भी सेम प्रॉब्लम हो जो मेरी स्टडी में आई है, मैंने नोटिस किया हूँ, और ये भी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको भी फ़ायदा मिले। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रीज़न नहीं देखेंगे कि हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, बल्कि हम लोग 3 ऐसे सॉल्यूशंस देखेंगे जिनकी मदद लेकर हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिस एटमॉस्फेयर में हम में से ज़्यादातर ने इंग्लिश सीखी है वो ऐसा होता है जहाँ पर इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं होती। ठीक है, हम इंग्लिश सीखते हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, जबकि हमारी जो मदर टंग होती है उर्दू, हिंदी, मराठी, कोई भी नेटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब जिस स्कूल में हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज होती है, और किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्या क्या है वो 4 बातें हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचते हैं कि चारों चीज़ों को हम लोग 25% देते हैं। अब एक स्टूडेंट जब क्लासरूम में जाकर बैठता है, 30 या 40 मिनट का टीचर का लेक्चर होता है, टीचर अंदर आते हैं और वो बोलना शुरू करते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट की लिसनिंग की प्रैक्टिस होती है, या टीचर लिखने के लिए वर्क देते हैं, काम देते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट की राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। कभी कभार स्टूडेंट को कुछ पढ़ने मिल जाता है, तब स्टूडेंट की रीडिंग की प्रैक्टिस होती है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स को बोलने का मौका मिलता है? इंग्लिश स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट हो और 40 मिनट का लेक्चर हो तो एक स्टूडेंट को बोलने के लिए 1 मिनट मिलेगा मैक्सिमम, लेकिन वो 1 मिनट भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम टीचर खुद बोलते रहते हैं या फिर टीचर किताब में से कुछ पढ़ा रहे होते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स को जो पीछे के डेस्क पर बैठते हैं, पूरे लेक्चर में बोलने का टाइम नहीं मिलता है। फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कहा जाता है कि स्पीक इंग्लिश, तब हमें इंग्लिश नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है। बराबर है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी हर रोज़ स्टेडियम जाता है और ऑडियंस के सेक्शन में बैठता है और वो मैच देख रहा है। ठीक है, हर रोज़ जाता है और मैच देखता है। काफ़ी दिन के बाद एक ऐसा दिन आता है जब वो ग्राउंड पर उतरता है, उसे बैट दी जाती है और कहा जाता है खेलो। तब उसे खेलने नहीं आता। क्यों? क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से उसकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो एज एन ऑडियंस हो रही है, वो एक देखने वाला है, वो एक दर्शक है। ठीक है, यही रोल हम लोग प्ले करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। हम लोग लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो हमारी राइटिंग अच्छी होती है, हम अच्छे सुनने वाले बनते हैं, लिसनर, और हम अच्छे रीडर बनते हैं। इंग्लिश की किताब अगर है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने कभी बोला नहीं है। वो आदमी जो स्टेडियम में बैठा था वो कभी दौड़ा नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कभी इंग्लिश बोले नहीं हैं, और एक दिन अचानक हमें कहा जाता है कि बोलो, या कभी अपॉर्चुनिटी आती है तब हमें बोलना होता है, तब हम लोग बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश कहना था तब वहाँ पर हम लोगों ने इंग्लिश कहे नहीं, बोले नहीं है। ये हो गया प्रॉब्लम कि इंग्लिश स्पीकिंग की ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिली, और जो मिली हमने उन्हें यूज़ नहीं किया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर 1, कोड मिक्सिंग। क्या है कोड मिक्सिंग? अक्सर आपने सेलिब्रिटीज़ को बातचीत करते सुना होगा, या इंटरव्यूज़ में टीवी पर, इंटरनेट पर देखा होगा। जिस तरह की वो लोग बातचीत करते हैं वो हिंदी भी नहीं होती और इंग्लिश भी नहीं होती है। वो लैंग्वेज कहलाती है कोड मिक्सिंग, यानी उस लैंग्वेज में हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है। एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, जैसे कोई सेलिब्रिटी कह रहा है कि यस्टरडे आई वेंट टू द जिम, और वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी था,
एंड इट वाज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कि हमने एक दूसरे को देखा. ही इज़ माई क्लासमेट और एक्चुअली इट वाज अ लॉन्ग गैप. फिर हमने थोड़ी देर साथ में एक्सरसाइज की. सो यस्टरडे वाज वंडरफुल, मैं हमेशा याद रखूँगा. अब देखिए ये जो लैंग्वेज थी ये कैसी थी. इट वॉज़ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इट वॉज़ कोड मिक्सिंग, यानी कि कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश मिक्स थी. हम लोग ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं. अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें इंग्लिश बोलना तो है लेकिन हमें उतने सारे सेंटेंस नहीं मिल पाते, उतने सारे वर्ड्स नहीं मिल पाते, या हम लोग अटक जाते हैं. तो ऐसे नहीं होगा कि अभी तक आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी और एक दिन अचानक आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे. ऐसा नहीं होगा. आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना होगा. शुरू में ऐसे होगा कि जो बातचीत आप कर रहे हैं उसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस कम रहेंगे. सपोज़ आप 10 सेंटेंसेस कह रहे हैं तो 9 हिंदी के होंगे और 1 इंग्लिश का. लेकिन धीरे धीरे जब आप कोड मिक्सिंग में बातचीत करने लगोगे तो इंग्लिश के 2 सेंटेंस होंगे और हिंदी के 8, फिर इंग्लिश के 3 और हिंदी के 7. और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हिंदी के सेंटेंसेस के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी फुल इंग्लिश आप लोग आराम से कह सकते हो. लेकिन कब? काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद में. यानी स्टार्ट में जितना आप इंग्लिश में बोल सकते हैं उतना इंग्लिश में बोलना है और फिर बाद में हिंदी में स्टार्ट कर देना है आपने. कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे. ठीक है. तो पहला सॉल्यूशन है कोड मिक्सिंग. सॉल्यूशन नंबर 2, हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई एक टॉपिक जो हमने अभी अभी पढ़ा हो हम उसे इंग्लिश में डिफ़ाइन कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जब घर पर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जैसे एक 40 मिनट का पढ़ाई का सेशन है, उसमें बच्चों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन. अब जाहिर सी बात है ये चीज़ उन्होंने उनकी मदर टंग में पढ़ी है, या तो उर्दू में या हिंदी में, या अगर उन्होंने इंग्लिश में भी पढ़े हैं तो अच्छी बात है. 40 मिनट का वो सेशन होने के बाद में कम से कम 5 मिनट का टाइम बच्चों को देना है कि यही चीज़ आप हमें वापस समझाओ इंग्लिश में. ठीक है. अब रेस्पिरेशन ये टॉपिक अगर उन्होंने पढ़े हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं लंग्स और विंड पाइप और नोज़ और थ्रोट. ये 3-4 जो पार्ट्स हैं ये एज ए हिंट उन्हें कहना है और इस टॉपिक पर वो लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें कहेंगे. इससे क्या होगा, धीरे धीरे उनकी बोलने की प्रैक्टिस होगी. अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार भी ये टेक्निक फॉलो करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे. जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कुछ लाइन्स तो बिल्कुल आराम से वो लोग कह लेंगे. सिर्फ उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी बल्कि उस टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा, जैसे रेस्पिरेशन है या फिर और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर जो कुछ भी वो टॉपिक पढ़ रहे हों. तो यानी जो चीज़ आपने पढ़े हैं, अगर एक इंग्लिश स्टोरी भी उन्होंने पढ़े हैं या फिर एक इंग्लिश स्टोरी उन्होंने देखे हैं तो 5 मिनट उस स्टोरी पर, उस टॉपिक पर बच्चों ने बोलना है. इससे क्या होगा, थोड़ी सी उनमें स्टेज डेयरिंग भी आएगी और उन्हें पता रहेगा कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज करना है, हाथों को कैसे हिलाना है, स्पीच के बीच में रुकना कब है, कितना रुकना है, कितना ठहरना है, आवाज़ के अंदर उतार चढ़ाव कैसे लाना है, जो इंटोनेशंस होते हैं स्पीच में, कोई चीज़ों को ज़ोर से बोलना है, कोई चीज़ को धीरे से बोलना है. तो स्टूडेंट्स आराम से ये चीज़ कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको कम से कम 5 मिनट पढ़ाई होने के बाद में इंग्लिश में बोलना है. जो थर्ड सॉल्यूशन है वो है लाउड रीडिंग. कोई भी इंग्लिश की किताब, सिलेबस की भी चलेगी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, या अगर सिलेबस की नहीं है तो कोई इंग्लिश स्टोरीज़ की अगर आपके पास में बुक है या न्यूज़पेपर है तो उसको ज़ोर से पढ़ना है, लाउड रीडिंग करना है. हफ्ते में 2-3 टाइम भी किए तो चलेगा. 10 से 20 मिनट का आप लोगों ने सेशन रखना है. लाउड रीडिंग से क्या होगा, एक तो वर्ड्स हमें याद होते हैं, ठीक है, और दूसरे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो वर्ड्स बैठ जाते हैं और ग्रामर भी बैठता है. अगर आप लोग बार बार पढ़ेंगे लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी, और आपको कहीं इंग्लिश स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक आप लड़के के लिए ही यूज़ करेंगे. आई के साथ एम पढ़ेंगे आप, और जब आपको स्पीकिंग का टाइम मिले तब आई के साथ ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पर एम आएगा. ये काय से होगा, किस चीज़ से होगा, इंग्लिश रीडिंग से. तो इंग्लिश रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ कि वो वर्ड मीनिंग्स याद करते रहते हैं. अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है और आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, यानी कि आपके पास काफ़ी वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है. अब और वर्ड मीनिंग्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब किस चीज़ की ज़रूरत है आपको, बोलने की, ठीक है. कितने ही आप वर्ड मीनिंग्स याद कर लो, उससे आपकी
स्पीकिंग फ्लुएंट नहीं होने वाली जब तक कि आप बोलते नहीं हैं। मेरी पूरी की पूरी बातचीत की मतलब जो इम्पोर्टेंट फोकस है वो ये है कि हमें बोलना है, बोलने की कोशिश करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश सुनकर पढ़कर समझ लेते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग्स की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप डिफरेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको जो प्रैक्टिस है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट करना पड़ेगी। सेम प्रैक्टिस आप करते आए हैं और सेम रिजल्ट्स आपको मिलते रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट के लिए थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट जो है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कुछ हटके करेंगे तब आपको कुछ हटके रिजल्ट मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एक जिम में एक काफ़ी अमीर लड़का आया, काफ़ी महंगे कपड़े थे उसके, और उसके साथ में उसका बॉडीगार्ड भी आया। बॉडीगार्ड के पास में एक हाथ में हैंडबैग था, उसमें जिम का जो भी ट्रैक सूट था या पीने के लिए पानी था, वाटर बॉटल थी या फिर जो भी चीज़ें थी उसके अंदर थी। वो बैग लेकर बॉडीगार्ड चल रहा था। अंदर आने के बाद में उस अमीर लड़के ने अपना जो भी ड्रेस था तो उसको चेंज किया। उस बॉडीगार्ड ने उन कपड़ों को ले जाकर हैंगर से टांग दिया, ठीक है। उसी बॉडीगार्ड ने जिस बेंच पर उस अमीर लड़के ने लेटना था उसे साफ़ किया। अमीर लड़का अपनी पोजीशन में आया, सब कुछ बॉडीगार्ड ने किया, लेकिन लास्ट में जो बार उठाना था लेटकर, तो वो तो उस अमीर लड़के को ही उठाना पड़ा, ठीक है। आप इतने अमीर नहीं हो सकते कि किसी को पैसे दें आपकी जगह पर बेंच प्रेस करने के लिए, ठीक है। क्या मकसद है इस स्टोरी का? मकसद ये है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, तब तक इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। कितनी भी अच्छी डिक्शनरी खरीद लें आप, कितनी भी अच्छी मोबाइल में ऐप ले लें आप, या कितनी भी अच्छी आपके पास बुक्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो 3 सॉल्यूशंस मैंने बताया हूँ आप उन्हें फॉलो करेंगे और इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।